एक समय की बात है। सुल्तानपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही गरीब औरत जमुना अपनी दो बच्चियों चारू और चंदा के साथ रहा करती थी। जमुना गांव में नारियल बेचकर अपना घर चलाया करती थी। चारू, चंदा, लो आज तुम लोग भी नारियल पानी पी लो, मेरी थोड़ी अच्छी कमाई हुई है। जमुना गांव के सरपंच के पेड़ों के नारियल बेचा करती थी। सरपंच जी, ये लीजिए इस महीने के नारियल बिक्री के पैसे। गांव के सरपंच बहुत ही भले मानुस थे। वे कभी भी जमुना से कोई भी हिसाब किताब नहीं करते थे। जमुना, ये ले तेरा मेहनताना। छोटी सी आय में जमुना किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट भर रही थी। एक दिन जब जमुना सरपंच के घर पहुंचती है, रामू, जरा सरपंच जी को बुला दो। अरे जमुना, क्या तुझे नहीं पता? सरपंच जी तो परलोक सिधार गए। सरपंच की तेरवी के बाद जमुना फिर उनके घर जाती है। देखो भाई जमुना, पिताजी के राज में तो तुमने बहुत मौज कर ली, पर मेरे राज में ये सब कुछ नहीं चलेगा। अब से मैं सारे नारियल शहर भेज रहा हूँ बिक्री के लिए, तो अब से तुम यहाँ मत आना नारियल लेने के लिए। बाबूजी, ऐसा मत करो, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। पर सरपंच के बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आय का साधन छिन जाने से जमुना को समझ में ही नहीं आता कि वह करे तो क्या करे। दूसरे दिन अचानक ही कड़ाके की बारिश हो जाती है। बारिश की वजह से जमुना का फूस का घर जगह जगह से टपकने लगता है। माँ, मुझे बड़े जोरों की ठंड लग रही है। माँ, मुझे भी ठंड लग रही है और साथ ही बड़े जोरों की भूख भी लग रही है। हाँ मेरी बच्चियों, ठंड का मौसम जो आ गया है, पर घर में न कुछ खाने के लिए है और ना ही पहनने के लिए कोई स्वेटर। जैसे तैसे वे लोग रात काटते हैं। सुबह बारिश रुक जाती है। चारू, चंदा, मैं खाने का कुछ इंतजाम करके आती हूँ। बाबूजी, थोड़े पैसे उधार दे दीजिए, आपका बहुत उपकार होगा। घर में मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और ठंड भी बहुत पड़ रही है। तुम फिर यहाँ आ गई? एक बार समझा दिया, समझ में नहीं आता क्या? जमुना पैसों का इंतजाम करने के लिए पूरे गांव भर में घूमती है। अरे कोई है, थोड़ा पानी पिला दो। ये कौन आवाज लगा रहा है? जमुना घर के अंदर जाती है। क्या हुआ अम्मा, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं लगती। हाँ बिटिया, 4 दिन से ज्वर है और एक गिलास पानी के लिए भी उठा नहीं जा रहा। लो अम्मा, पानी पी लो। जमुना रसोई में जाकर फटाफट अम्मा के लिए खिचड़ी बना लाती है। लो अम्मा, थोड़ी खिचड़ी खा लो, तुम में ताकत आएगी, बड़ी कमजोर लग रही हो। अब अच्छा लग रहा है, कितने दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है। बेटी, उस संदूक में एक स्वेटर है, जरा निकालना तो। ये लो अम्मा, ये तो ऊन की फ्रॉक है। ये तू अपनी बेटी के लिए ले जा, उसे ठंड से राहत मिलेगी। जमुना अम्मा को बोल ही नहीं पाई कि उसकी एक नहीं 2 बेटियां हैं। जमुना फ्रॉक लेकर घर आती है तो दोनों बेटियां खुश हो जाती हैं। पर माँ, ये तो एक ही स्वेटर है, काश कि एक और स्वेटर होता। अभी चारू इतना बोलती ही है, तभी वहाँ एक दूसरा फ्रॉक प्रकट हो जाता है। बड़े जोरों की भूख लग रही है, काश कुछ खाने के लिए मिल जाता। माँ, मुझे तो लगता है ये कोई जादुई फ्रॉक है। हम जो भी इच्छा कर रहे हैं ये उसे पूरी कर रही है। जमुना उस जादुई फ्रॉक को अम्मा को वापस लौटाने के लिए जाती है, पर अम्मा उसे वहाँ नहीं मिलती। अरे बहन, तुम मेरे घर के अंदर क्यों घुस गई? मैं पिछले 10 वर्षों से यहाँ अकेला रह रहा हूँ। जमुना उस जादुई फ्रॉक को अम्मा का आशीर्वाद मानकर घर ले आती है। जादुई फ्रॉक के जादू से जमुना को अपनी दोनों बच्चियों के लिए गांव में एक सुंदर सा घर मिल जाता है।
ये जमुना की बच्ची रातों रात इतनी अमीर कैसे हो गई? और सरपंच के बेटे को आखिरकार जादुई फ्रॉक के बारे में पता चल जाता है। जादुई फ्रॉक चुराने के लिए वह चुपचाप से जमुना के घर में घुसता है। फ्रॉक चुराकर वह इतनी जल्दी चलता है कि उसे रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर भी नहीं दिखाई देता और वह उससे टकराकर गिर जाता है और उसके मुंह से अचानक ही निकलता है, तोड़ दे मेरे हाथ पैर। और बस फिर क्या था, फ्रॉक उसकी इच्छा पूरी कर देती है। सरपंच के बेटे को उसकी गलती की सजा मिल जाती है और जादुई फ्रॉक वापस जमुना के पास आ जाती है और जमुना अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक समय सेतुपुर नाम के गांव में सीमा नाम की एक गरीब विधवा अपनी बेटी चंचल के साथ रहा करती थी। सीमा के पति को गुजरे अभी 1 ही महीना हुआ था और उसके पास आय का कोई साधन नहीं था। सीमा को गांव की बड़ी हवेली में काम मिल जाता है। चंचल अभी छोटी थी, इसलिए सीमा उसे भी अपने साथ काम पे ले जाती थी। सीमा, इन सर्दियों के मौसम में तेरे हाथ की चाय बड़ी राहत देती है। तू क्या मसाला डालती है चाय में? बिल्कुल जादुई चाय लगती है। सीमा, ये क्या टूटने की आवाज थी? हाय राम, तूने मेरा इतना कीमती वास तोड़ दिया। सीमा, कल से अपनी बेटी को काम पर मत लाना, नहीं तो ये मेरे पूरे घर का सत्यानाश कर देगी। पर मालकिन, ये तो बहुत छोटी है और घर में कोई भी नहीं है, मैं इसे कहाँ छोड़कर आऊंगी? वो सब मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुझे काम करना है तो इसे कल से लेकर मत आना। सीमा को बड़ी हवेली में काम करते हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था और उसे पगार भी नहीं मिली थी। सीमा गांव भर में काम की तलाश करती है पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। बेटी, निराश मत हो, अभी सारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। अपने हुनर को अपना हथियार बनाओ, जीवन में फिर से खुशियां आएंगी। बाबा ने कहा था अपने हुनर को ही अपना हथियार बनाओ। क्यों ना मैं चाय बेचना शुरू कर दूं? मालकिन को तो मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद थी, शायद दूसरों को भी पसंद आ जाए। केशव काका, मैंने सुना कि आपकी कोई दुकान खाली पड़ी है। मैं चाय बेचने का धंधा शुरू करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अपनी दुकान किराए पर देंगे? क्यों नहीं सीमा बिटिया, नेकी और पूछ-पूछ। क्या पता तुम्हारे शुभ कदमों से मेरी दुकान की किस्मत चमक जाए। सीमा अपनी चाय की दुकान खोल लेती है। उसकी चाय से लोगों को इतनी राहत मिलती थी कि धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। चाय की बिक्री से सीमा की अच्छी कमाई होने लगी और वह अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।